stranger. Hi, I'm Jimin. My name is Oren. I'm the leader of. Yeah, I'm Sugar. My name is Big. I'm a good boy. Hi, you're my hope, I'm J-Hope. My name is Jian. Hi. My name is Younger. मेन सर्जरी जंकुक कर रहा है और बाकी 3 उसे हेल्प कर रहा है। फिर पूरे 6 घंटे बाद सर्जरी ख़त्म हुआ और ओटी का लाइट ऑफ हुआ। ये देखकर मिस्टर जेहोप ने एक गहरी सांस ली और भगवान को पुकारते हुए बोले, मेरी फूल जैसी बेटी को ये किस बात की सज़ा मिल रही है? आप उसे ठीक कर दो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मिस्टर जेहोप ये सब कुछ भगवान को बोलकर शांत हो गए। फिर अचानक ज़ोर से चिल्लाता ना ऐसे जेहोप को तो रोते हुए तो वो भी रो देता। हाँ, एक पिता होकर ये देखना कि अभी छोटी सी बच्ची जो कि अभी बस जीना शुरू ही की थी, उसका हाल ऐसा है। हाँ, और ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटा बस ये जानने के लिए कि मेरी प्रिंसेस एकदम ठीक है या फिर खो गई हमेशा के लिए। पर मेरी प्रिंसेस। जब मिस्टर जेहोप ये सब सोच ही रहे थे तब अचानक ओटी का गेट ओपन हुआ और वहाँ से तीनों डॉक्टर्स निकले। तो जेहोप अपने चेयर से उठकर दौड़कर जंकुक का हाथ पकड़ लिया और घबराकर बोला, बेटा जंकुक, मेरी प्रिंसेस ठीक तो है ना? क्या हुआ? कुछ बोलो। तुम सब चुप क्यों हो? पर कोई आंसर नहीं मिला तो मिस्टर जेहोप डर गए और अपना कदम पीछे लेकर नीचे अपने घुटने के ऊपर गिर गए और रोने लगे। ये देखकर जंकुक तुरंत मिस्टर जेहोप के पास गया और बोला, अंकल प्लीज़ शांत हो जाइए। ते एकदम ठीक है, उसका सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है, पर एक प्रॉब्लम है। तो मिस्टर जेहोप जल्दी से बोले कि क्या प्रॉब्लम है। ये सुनकर खुश हो गए थे कि ते पूरी तरह से ठीक है, पर जब जंकुक बोला कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, ये सुनकर बेचैनी से बोला, क्या प्रॉब्लम है बेटा, जल्दी बोलो, मुझे डर लग रहा है। तो जंकुक बोला, आप पहले शांत हो जाइए। और फिर जंकुक ने मिस्टर जेहोप को अपने 7 फ्लोर से उठाकर वहीं के पास वाले चेयर पर बैठा दिया। फिर खुद मिस्टर जेहोप के सामने घुटने के बल में बैठ गया और बोला, देखिए अंकल, ते अभी पूरी तरह से डेंजर से बाहर है, पर अगर 72 आवर्स के अंदर उसका सेंस नहीं आया तो फिर बहुत ज़्यादा रिस्क है। पर मैं आपको ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि ते का सेंस लौटेगा। सो प्लीज़ आप ऐसे मत हाल छोड़िए, आपकी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, वरना सर्जरी के 1 मिनट पहले भी वो हमें स्माइल करके अपना काम करने नहीं बोलती। ये सब बात सुनकर मिस्टर जेहोप थोड़ा शांत हो गए। उनके अंदर एक होप आ गया कि ते बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मिस्टर जेहोप यही सब सोच रहे थे कि तभी जंकुक बोला, अंकल आप बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहे हैं, अभी ते का सेंस आने में टाइम है, तो आप थोड़ा रेस्ट कर लो। पर मिस्टर जेहोप बोले, नहीं बेटा, जब तक मैं अपनी प्रिंसेस के मुंह से डैड नहीं सुन लेता तब तक मुझे कोई शांति नहीं मिलेगी, और खाना सोना तो दूर की बात है। ये सुनकर जंकुक बोला, देखिए मैं सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ और अभी 6 घंटे का सर्जरी करने के बाद मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं बची है, तो अगर आप ऐसे ही करेंगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगा। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद मिस्टर जेहोप बस जंकुक को खाना खिलाने के लिए जंकुक के साथ एक रूम में गए, जो कि मिस्टर जेहोप के पर्सनल कैबिन में अटैच है। अभी दोनों मिलकर खाना खा लिया। फिर जंकुक मिस्टर जेहोप को बोला, आप बिना किसी टेंशन के सो जाइए, मैं ते के पास रहूँगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा। पर मिस्टर जेहोप नहीं मान रहे थे सोने के लिए, पर अचानक उनको बहुत ज़्यादा नींद आने लगी और वो अपने आप को सोने से कंट्रोल नहीं कर पाए और इसलिए वो सो गए। और ये देखकर जंकुक एक गहरी और लंबी सांस ली और बोला, आई एम सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। असल में मैंने आपको खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला दिए थे, क्योंकि आपको देखकर ही पता चल रहा है कि आप
पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल भी नहीं सोए हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर आपका भी तबीयत खराब हो जाएगा। बस इसीलिए मैंने ऐसा किया ताकि आप थोड़ा रेस्ट ले सकें। मुझे पता है मैंने आपके साथ धोखा किया है, पर इससे अगर आपका अच्छा हो रहा है तो फिर मैं ये करने से कैसे पीछे हट सकता हूँ। ये सब बात बोलकर जंगकुक मिस्टर जेहोब के सिर को थोड़ा सहलाकर उन्हें वहीं पर सोने देकर बाहर आ गया और फिर अभी जंगकुक ते के कैबिन में गया, जहाँ पर ते अभी सेंसलेस होकर बेड में है। फिर जंगकुक ते के बेड के पास एक चेयर लेकर बैठा। फिर ते का एक हाथ पकड़कर बोला, तुम्हें ठीक होना होगा, किसी भी हालत में तुम्हें ठीक होना होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ बोलना है तुमसे और बहुत कुछ पूछना है तुमसे और बहुत कुछ जानना भी है। मुझे ये सब के लिए मेरे लिए तुम्हें ठीक होना होगा ते। और पता नहीं क्यों पर तुम्हारा ये मासूम चेहरा देखकर मुझे इतना सुकून क्यों मिलता है और तुम्हारे ये सुंदर आँखें एकदम उस लेटर में बने आँखों की तरह है और तुम्हें मानो पहली बार देखा अपनी ज़िंदगी में। पर ऐसा लगता है मानो मैं तुमसे बहुत पहले से ही जानता हूँ और देखा भी हूँ और बस जानता नहीं हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। और अगर ये सब बस मेरा एक सोच है तो फिर तुम क्यों हमेशा मुझे ऐसे देखती हो मानो मुझे देखने पर तुम्हारा जीना मरना टिका हो। और सबसे बड़ी बात यह है तुम्हारे ये दोनों आँखें जो मुझे ये सोचने में मजबूर कर रही है कि तुम ही मेरी आँखों की रानी हो, मेरा प्यार हो, सब कुछ होते। और अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हें बताना होगा कि क्या इतना ही प्यार करती हो तुम मुझसे कि जब तुम इतने बड़े मुसीबत में हो पर ये मुझसे शेयर नहीं कर पाई। बस जब मैं मुश्किल में रहूँगा तभी तुम मेरा साथ दोगी, हाँ दोगी ना। तब अपने प्रॉब्लम के टाइम मुझे क्यों खुद से दूर कर दी बोलो। ये सब कुछ का जवाब देना होगा तुमको, देना होगा। और अगर तुम्हें कुछ हो जाता है ना तो सच बोल रहा हूँ, मैं मर जाऊँगा। ये बोलते बोलते जंगकुक रोने लगा, पर ये याद आते ही कि वो एक लड़का है, चुप हो गया वो। हाँ, लड़कों को रोने की इजाज़त नहीं, और होगी भी क्यों। एक लड़का जब तक अपने आप को रोने से रोक सकता है जब तक उसे घुटन ना हो। ये सोच सच है। हम बोलते हैं ना कि एक लड़की का दुख कोई नहीं समझ सकता, ठीक वैसे ही एक लड़के का दुख भी कोई नहीं समझ सकता और ना समझ आता है और ना कभी आएगा। पता है ते, मेरा दिल कह रहा है कि तुम ही मेरा प्यार हो और मेरा दिल कभी गलत नहीं बोलता है। पर मैं समझने के बाद भी कभी खुद से तुम्हें नहीं पूछूंगा कि तुम ही मेरी आंखों की रानी हो कि नहीं, क्योंकि तुमने मुझे अपने से दूर करके अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हें इसका सज़ा दे के रहूँगा, ये जानते हुए भी कि तुम अभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। क्या करूँ बोलो। इतना दर्द सहते सहते कब मैं पत्थर बन गया पता ही नहीं चला। फिर जंगकुक अपने हाथ को ते के हाथों से हटाकर ते के फेस में ले गया और फिर बोला, ते मैं इंतज़ार में हूँ कि कब तुम उठोगी और बोलोगी कि मैं प्यार करती हूँ आपसे जंगकुक। मैं ये सब सुनने के लिए बेचैन हूँ ते। अगर तुम मेरी आंखों की रानी नहीं हुई तो मैं मर जाऊँगा, क्योंकि फिर तो और कोई आशा ही नहीं रहेगा कि मैं अपने प्यार को ढूंढ सकूं। और अगर तुम मेरी आंखों की रानी नहीं हुई तो किसी दूसरी लड़की से प्यार करने के बोझ से ही मैं मर जाऊंगा। फिर जंगकुक अपने आप को संभाल कर एक लंबी और गहरी सांस ली। फिर अपना फेस को नॉर्मल करके एक तक ते की फेस की और देखने लगा और सहलाकर
अपना हाथ दूर कर लिया। फिर जंगकुक जब अपने फ़ोन को ऑन किया तो देखा कि सुबह हो गई है। ये देखकर जंगकुक एक लंबी सांस ली और अपने टूटे हुए आवाज़ में बोला, 12 घंटे हो गए हैं ते, तुमको जल्दी से उठना होगा। मेरे लिए और अपने डैड के लिए, जो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो वो इंसान सह नहीं पाएगा। जब मैं ये सब बातें ते से बोल ही रहा था कि तभी बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगा, मानो किसी बात के लिए कोई हंगामा कर रहा है। और हॉस्पिटल में ऐसे शोर करना ठीक नहीं है, इससे पेशेंट को तकलीफ़ होगी और ते को भी तो प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैं बाहर गया तो वहाँ पर जिमिना ज़ोर ज़ोर से रो रही है और रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज़ मुझे उससे मिलने दो। ये सब देखकर मैं वहाँ पर गया तो जिमिना मुझे देखकर चौंक कर बोली, भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो जंगकुक बोला, मैं तो यहाँ सर्जरी करने के लिए आया हूँ। तो जिमिन बोली, हाँ पापा बोले थे कि आप लंदन एक ऑपरेशन करने के लिए आए हुए हो। तो जंगकुक बोला, हाँ पर तुम यहाँ क्या कर रही हो जिमिन? तो जिमिन हड़बड़ाते हुए बोली, भैया ते का सर्जरी हुआ है इसी हॉस्पिटल में, क्योंकि ये उसके डैड का ही अपना हॉस्पिटल है। ये सब सुनकर जंगकुक शॉक होकर बोला, हाँ ये सब तो मुझे पता है, पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम ते को कैसे पहचानती हो? तो जिमिन बोली, क्या आप ते को नहीं जानते हो? वो मेरी सोलमेट है, मेरी जान है, उसके बिना मैं अपने आप को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। और फिर जिमिन इमोशनल होकर बोली, पर शायद अब हम दोनों का रिश्ता उतना ज़्यादा मजबूत नहीं रहा, इसीलिए वो इतने ज़्यादा बीमार होने के बाद भी मुझे एक बार बताना ज़रूरी नहीं समझा। ये सब सुनकर जंगकुक को तो सदमा लग गया था, पर फिर भी जंगकुक अपने आप को संभाल कर बोला कि पर जिमिना, मैंने तो कभी ते को नहीं देखा। तो जिमिन बोली, असल में भैया हम दोनों 10th के बाद यहाँ लंदन में पढ़ने आ गए थे और इतने सालों से तो मैं ते और जेहोप अंकल के साथ ही रहती थी और ते मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है, एकदम अपनी छोटी बहन की तरह, जबकि हम दोनों का एज सेम है। और रहा आपको ना बताने का, तो ते मना की थी कि उसके बारे में आपको कुछ बोले और ना ही उसका नाम ले आपके सामने, और आप भी कभी कुछ पूछे नहीं, तो मुझे इसी कारण कुछ बताना भी नहीं पड़ा। अभी ये सब छोड़िए भैया, मुझे ते को देखना है। तो जंगकुक बोला, ते इसी रूम में है, जाओ और मिल लो, पर उसे ज़्यादा डिस्टर्ब मत करना, क्योंकि 12 घंटे पहले ही उसका सर्जरी हुआ है और उसके सेंस लौटने में अभी टाइम है। तो जिमिन बोली, ओके भैया, पर आपको कैसे पता कि ते? और कुछ जिमिना बोलती उससे पहले जंगकुक उसे रोकते हुए बोला कि ते का सर्जरी मैंने खुद किया है और ते की सर्जरी के लिए ही मैं लंदन आया हूँ, क्योंकि बोर्ड ने मुझे चुना था और इसी रीज़न से मुझे अचानक लंदन आना पड़ा। तो जिमिन दौड़ कर आके जंगकुक को हग कर ली और बोली, भैया ते ठीक तो हो जाएगी ना, उसे कुछ होगा तो नहीं ना? वो जंगकुक बोला, सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है जिमिना, बट जब तक सेंस नहीं लौटेगा तब तक रिस्क है। ये सुनकर जिमिन बोली, नहीं, ते को सेंस आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे आंसर देना होगा मुझे कि क्यों उसने मुझे कुछ नहीं बताया अपनी बीमारी के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, बहुत ज़्यादा उससे। हे आर्मीज़, मैंने बहुत लेट से वीडियो अपलोड किया है, मुझे पता है, पर मैंने इससे पहले वाले पार्ट में ही बता दिया था कि मैं अभी हॉस्टल में आई हूँ और
वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, एक रूम में 3-3 करके लड़की रहती है। और फिर क्लास, बहुत ज़्यादा पढ़ाई का भी प्रेशर है क्योंकि मैं लेट से आई हूँ, पर उसके बावजूद मैं कोशिश करूँगी कि कुछ दिन बाद वीडियो अपलोड करूँ, और मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि ये मुझे खुशी देता है, बहुत ज़्यादा खुशी, इसलिए मैं करूँगी। सो आप लोग ज़्यादा मत टेंशन लीजिएगा, मैं शायद 3-4 दिन बाद वीडियो देती रहूँगी, पर शायद पार्ट थोड़ा छोटा होगा क्योंकि लिखना भी होगा, फिर वीडियो मेक करना होगा और मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है। मैं कल रात बस लिखना स्टार्ट की थी, रात भर लिखी जितना सकी, फिर सो गई और आज उठ के ही वीडियो मेक करके आप लोगों के लिए दे रही हूँ। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना। बाय बाय आर्मीज़, लव यू एंड टेक केयर।